हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी। पिछले वीडियो में भी हमने एनालॉजी के कुछ टॉपिक को कवर किया था और आज के वीडियो में हम एनालॉजी के नंबर एनालॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं और उन पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर एनालॉजी। अगर हम नंबर एनालॉजी की बात करें तो अगर हम नाम से ही देखें तो नंबर का मतलब होगा संख्या ना। नंबर का मतलब होगा संख्या। और एनालॉजी आपको मालूम है कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जो आपका एनालॉजी होता है उसे हम सादृश्यता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सादृश्यता कहते हैं। यानी कि अगर नंबर एनालॉजी का हम अगर पूरी बात बोले, पूरी लैंग्वेज में बोलना चाहे नंबर एनालॉजी का हिंदी, तो हम कह सकते हैं कि संख्या सादृश्यता। यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चन होगा इस एनालॉजी में, नंबर एनालॉजी में जिस भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब में क्या होगा? सब में आपके ये नंबर दिए रहेंगे। ठीक है, सब में ये नंबर दिए रहेंगे। नंबर पे ही आपको करना होगा और मैंने आपको बता भी रखा है पहले से कि ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके, वो डायरेक्ट यानी कि कॉपी टू कॉपी किसके होते हैं? कोडिंग डिकोडिंग जैसा होते हैं। बस होता क्या है कि उसमें इस क्वेश्चन को लंबे चौड़े करके इतना बड़ा बना देता है और उसी क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म को ऐसे कर देता है ना। तो ये सब मैंने किस प्रकार से हुआ था सब पिछले वीडियो में बता रखा है ना। ठीक है, नंबर एनालॉजी में पढ़ने वाले हैं हम, जो वो देख लेते हैं ना। नंबर एनालॉजी पढ़ने में आप देख, नंबर एनालॉजी अगर आप पढ़ेंगे, ये तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ले रखा है। अगर आप नंबर एनालॉजी अगर आपको अच्छी तरह से चाहते हैं कि मैं अच्छी तरह से नंबर एनालॉजी आए, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि आप क्या करना, वर्ग याद रखना, घन याद रखना ना। वर्ग घन, और आपको तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब तो आता है ना, लेकिन ये जो घन वर्ग है ये आपको आना चाहिए ना। तो ठीक है, तो ये एनालॉजी की कुछ बातें थी जो मैंने पिछले क्लास में बताई थी। तो उन सभी बातों को आप स्मरण करके ज्ञात कर चुके होंगे ना, और उन्हें एक अच्छी तरह से याद भी किए होंगे। आइए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है हमसे ना। तो अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, अगर हम पहले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 65 और यहाँ पे है 15 और यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक बना रखा है ना। यहाँ पे प्रश्नवाचक बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक बना रखा है। पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पे वही पूछ रहा है कि यहाँ पे आएगा क्या। और हमने अगर इसे कोडिंग के भाषा में ना, मैंने बोला ना कि ये कोडिंग कोडिंग जैसा है। आइए इसमें भी समझा देते हैं ना कैसे है। देखिए, अगर ये यही क्वेश्चन कोडिंग में रहता ना तो क्या करता? बोलता कि अगर हम 12 को 65 के रूप में कोडित करते हैं या लिखते हैं तो हमको बता दो कि 15 को हम किसके रूप में लिखेंगे ना। अगर यही कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछता तो कुछ इस प्रकार पूछता। कैसे पूछता? देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ शायद उसी प्रकार क्वेश्चन पूछता आपके ना। कोडिंग डिकोडिंग में कैसे पूछता? पूछता कि अगर 12 को हम 65 के रूप में लिखते हैं तो हमको बता दो कि 15 को उसी रूप में कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन रहेगा आपके कोडिंग डिकोडिंग में। और सेम वही सिस्टम इसमें भी तो किया है। बस इसमें किया क्या, उतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं लिखा है, उसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। ये है आपका सादृश्यता ना, यही है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं ना। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे वाले सादृश्यता वाले में ना आए, इसमें भी आता है ऐसा क्वेश्चन ना। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे हम अगर देखना चाहें, 12 है यहाँ पे, यहाँ पे 12 से 65 गया है, यानी 12 से 65 गया है। और 12 से 65 कैसे गया है हमको मालूम करना है। तो अगर हम देखें
तो इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के आइडिया लग सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आइडिया लग सकते हैं। अगर देखना चाहें तो क्या होगा ना कि स्क्वायर वाला सिस्टम हो सकता है, क्यूब वाला हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या प्लस माइनस एक साथ फिर मल्टीप्लाई भी हो जाए ना। तो ये सब कैसे हो रहा है, क्यों होगा, और कैसे कैसे आइडिया लगेंगे, सब हमने आपको बता रखा है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 12 से 65 गया है ना। यानी कि अगर हम 12 में 5 का मल्टीप्लाई करें तो 12 पचे 7 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60 हो जाएगा ना, 12 5 जा 60 हो जाएगा। और अगर हम 60 में 5 ऐड करें, और अगर हम 60 में 5 ऐड करें तो हमारा 65 निकल के आ जाएगा ना। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या किया है उसने, यहाँ पे उसने 5 का मल्टीप्लाई किया है और 5 उसने ऐड कर दिया है ना। तो क्या किया है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, बताया कि अगर आप देखें भी तो यहाँ पे सेम वही किया है। क्या किया है, 5 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दिया है, यानी कि 12 पचे 60, 60 5 65, यही किया है ना, यही किया है। तो यहाँ पे 65 हुआ। अगर वो आइडिया इसमें लगा है तो वो आइडिया तो इसमें भी लगने ही वाला है, ये तो जाहिर सी बात है ना। सही बात है कि नहीं, जब एक आइडिया इसमें लगा तो वो वाला इसमें भी अप्लाई हम करेंगे ना। इसमें अगर हम अप्लाई करें, अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करके 5 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो यानी क्या हो जाएगा, 15 पचे 75, यानी 15 5 जा 75 होगा। और अगर हम 75 में 5 ऐड कर दें, अगर हम 75 में 5 ऐड करें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 80 आ जाएगा। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो 80 है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 80 सही हो जाएगा। ठीक है, आ रहा ना अच्छे से समझ में, एक क्वेश्चन आया कि नहीं, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इसी क्वेश्चन को। किया क्या है, उसने पूछा कि अगर हम 12 को 65 लिख रहे हैं तो हमको बता दो 15 को हम क्या लिखें ना। ऐसे ही सीखते हैं हम। तो यहाँ पे हमने देखा कि 12 में 5 का मल्टीप्लाई करके और 5 ऐड किया है तो जाके 65 बना, यानी कि 65 बना। और फिर वो हमने देखा ये सिस्टम लगा रखा है क्वेश्चन ने, तो हम क्या करेंगे, 15 में भी 5 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देंगे। तो हमने 15 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 75 आया, और 75 में जब हमने 5 ऐड किया तो हमारा 80 आया, और जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सही है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 38 है ना। 33 से 38 गया है, अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं गया है। अगर हम देखना चाहें तो 33 से 38 बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीप्लाई किया हो, नहीं ना, मल्टीप्लाई नहीं किया हो सकता है इसमें ऐड किया हो। क्यों हमने ऐसा क्यों सोचा कि यहाँ पे हो सकता है ऐड किया हो, इसलिए सोचा क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 38 है, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा का फासला नहीं है। तो जब बहुत ज्यादा का फासला नहीं है तो फिर हो सकता है कि ऐड ही किया हो ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम ऐड वाले सिस्टम से देखें, अगर हम ऐड वाले सिस्टम से देखें तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या किया है उसने, 5 ऐड किया है। क्या किया है उसने, 5 ऐड किया है, यानी अगर हम 33 से 38 पे जाएं तो हमें 5 ऐड करना पड़ेगा 33 में। 33 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। लेकिन ये तो ठीक रहा, यहाँ पे तो हमें समझ में आया कि हमें 5 ही ऐड करना होगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यानी यहाँ पे भी पूछ रहा है कौन संख्या होगा, यहाँ पे भी कौन संख्या होगा ना। क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है,
यहाँ पे पूछा, यहाँ पे पूछा। अगर यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि इसका ये बताया था, पूछा इसका क्या है ना, लेकिन इस वाले में क्या किया, इसका तो ये बता दिया, लेकिन किसका करना क्या है ये नहीं बताया। क्वेश्चन ने ये नहीं बताया ना, ये क्वेश्चन हमें नया देखने को मिला ना। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, क्या किया है उसने, क्या चाहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन यही चाहता है कि अगर इन दोनों के बीच का फासला 5 है तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करो कि किन ऑप्शन के बीच का, किन ऑप्शन में जो संख्या दिया गया है उनके बीच का जो फासला है, जो अंतर है वो 5 है। या तो ऐसे बोलो, या तो ये बोलो कि पहली वाली संख्या में 5 ऐड करें तो हमारा वो संख्या अगला वाला आए। अब यानी कि अगर 5 है तो 5 में ऐड करके 10 आ जाए ना, 5 में 5 ऐड करके 10 आ जाए ना। जैसे यहाँ पे 33 में 5 ऐड करके 38 आया है, उसी प्रकार इसमें हम चेक करें कि किस संख्या के मध्य 5 ऐड किया है ना। आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो हमारा 17 है, यहाँ पे 24 है। तो यहाँ पे 17 में अगर हम 24 अगर देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 7 ऐड हुआ है ना। तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हुआ, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हुआ कि नहीं। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि हमें 5 चेक करना है, 5 किस में ऐड हुआ है, इसमें तो भैया 7 ऐड हुआ है ना, ये रॉन्ग हो गया। बी में अगर हम देखें तो बी में यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, यानी अगर हमें 12 से 18 पे जाना हो तो यहाँ पे क्या किया है, 6 ऐड किया है ना, 6 ही ऐड किया है। तो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना। और अगर हम इसके बाद अगर थर्ड वाले में देखें तो अगर हम 10 से 20 पे जाएं, अगर हम 10 से 20 पे जाएं तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 10 का ऐड ना, हमें 10 को ऐड करना होगा, यानी यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है। और ऑप्शन नंबर सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब एक ऑप्शन बचा, इसे चेक करें तो 13 से अगर हम 18 पे जाना चाहें तो हमें 5 ऐड करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सही है। कैसे सही है, सही ऐसे है कि हमने देखा कि 33 में 5 ऐड करके 38 आ रहा है, और यहाँ पे हमें बताना था, तो हमने देखा कि 13 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो यहाँ पे 18 आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। आ रहा है ना सब अच्छे से समझ में। ये वाला क्वेश्चन आया, ये वाला आया ना, ये वाला भी आ गया, ठीक है। आइए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहें तो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं 43 है, यहाँ पे 66 है, क्या है 43 66, यानी कि 43 से 66 बना है। तो हमको बता दो 91 से क्या बना है ना, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें आइडिया आप लगा सकते हो कोई, इसमें आप कोई आइडिया लगा सकते हो क्या। इसमें अगर हम देखें, अगर हम इसमें पकड़ने का प्रयास करें कि क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 43 से 66 गया है, यानी कि ज्यादा का फासला तो नहीं है, ज्यादा को फासला तो नहीं है। तो फिर क्या होने वाला है, हो सकता है मल्टीप्लाई किया हो ना। अगर हम इसका मल्टीप्लाई देखें तो यानी 43 में 66 बना है 43 से, यानी कि 43 में कितना ऐड हुआ होगा कि 66 आया होगा। तो अगर हम इसे ऐसे ही निकाल के चेक कर लेते हैं, माइनस करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यानी उसने 23 ऐड किया है तो 66 बना है ना। उसने 43 में 23 ऐड करके 66 बनाया है। तो 91 में भी क्या होने वाला है, 91 में भी 23 ही ऐड होने वाला है ना। अगर हम 91 में 23 ऐड करें तो क्या आएगा हमारा, हमारा आने वाला है 140 ना। अगर हम ऑप्शन देखना चाहें, क्या ऑप्शन में भी हमारा
114 दिख रहा है क्या? तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आया अच्छे से? फिर से रिपीट करके एक बार देख लीजिए क्वेश्चन किया क्या है। क्वेश्चन ने 43 से 66 बनाया है। मानते हैं ये सादृश्यता है, लेकिन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे मैं वो आइडिया आपको बता रहा हूँ ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना, 43 से 66 कैसे बना ना। 43 में ऐसा क्या किया उसने कि 66 बन गया, आखिर क्या किया उसने? तो हमने देखा, हमने अपने माइंड को घुमाया घुमाया तो हमने देखा कि 43 से 66 का बहुत ज्यादा फासला तो नहीं है ना। 43 से 66 का बहुत ज्यादा अंतर है नहीं है ना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो हमें समझ में आया कि हो सकता है कि ऐड किया हो। तो हमने देखा कि उसने 23 ऐड कर रखा है। 23 जब ऐड किया उसने तो हमने का क्या किया, 91 में भी 23 ऐड किया। और जब हमने 91 में 23 ऐड किया तो 114 आया। ठीक, और ऑप्शन नंबर ए सही हो गया ना। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरे यहाँ पे तो ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पे अगर 40, अरे ऐसी क्या बात है कि यहाँ पे एड ही हुआ ना, यहाँ पे एड ही हुआ होगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ और हुआ होगा। लेकिन अगर हमने देखा ऑप्शन में तो हमारा ऑप्शन 140 निकल के आ गया। अगर ऑप्शन में 114 नहीं रहता 23 ऐड करने पे, तो फिर हम नए आइडिया को देखते, हम कोई नया अपने माइंड को घुमाते और कुछ नया प्रयास करते और भी आइडिया खोजते। क्योंकि हमें ऑप्शन में तो ऑप्शन एक तो सही होता ही है ना, एक ऑप्शन सही होता है तो एक ऑप्शन इसमें मिलना भी चाहिए ना। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये नहीं रहता, इसके स्थान पर कोई और संख्या होती तो हमारा ये वाला क्या होता, ये वाला नियम फेल हो जाता, ये वाला नियम फेल हो जाता, फिर हम दूसरा नियम ट्राई करते ना। ठीक है, इस वाले को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करिए, यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4, हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे देखिए 446 ना, 446 यानी 446 है, और यहाँ पे 443 ना। क्या हुआ है, अरे यहाँ पे देखिए ज्यादा का तो अंतर नहीं है, प्लस यहाँ से घट गया है ना। क्या हुआ है, यहाँ से घट गया है, और हम देख भी रहे हैं तो ज्यादा भी नहीं घटा है। यहाँ पे 446 है, यहाँ पे 443 है, यानी कि -3 का ही फासला हुआ है इनके मध्य ना। इनके मध्य कितना का फासला हुआ है, -3 का फासला हुआ है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो ना, ठीक है, ये तो थोड़ा सा समझ में आया हमको। हो सकता है कि ऐसे आंसर ना आए, पहले ट्राई तो कर ले, हो सकता है आंसर मिल भी जाए ना। कोई और भी नियम लगा सकता है, लेकिन पहले ये जो हमारे सामने जो आया उसी को पहले ट्राई करें ना, हो सकता है उसी से आंसर मिल जाए ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि -3 हुआ है। अगर हम 552 में -3 कर दें, अगर हम 552 में -3 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 549 आ जाएगा। यही आएगा ना, माइनस करोगे तो 549 आएगा। और अगर हम देखें ऑप्शन में तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो मिल गया, ऑप्शन नंबर बी मिल गया ना, ऑप्शन नंबर बी मिल गया, और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा ना। ये वाला हमारा आइडिया फॉलो कर गया ना। अगर ये वाला आइडिया फॉलो नहीं करता तो फिर हम कोई और आइडिया चेक करते, कोई और आइडिया लगाने का प्रयास करते ना। ठीक है, आया ना ये वाला क्वेश्चन समझ में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पांचवा का। पांचवा है 26 से, ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन है कुछ लगाने वाला ना। इस क्वेश्चन में कुछ मजा आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 26 से 649 बना है
ना। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत छोटा नंबर है इसके तुलना में, ना बहुत छोटा है कि नहीं, छोटा है ना, बहुत है ना। यहाँ पे 26 है, इतू सा है, और यहाँ पे 649 इतना सा है ना। इतना सा ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब पक्का है कि मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं है। मल्टीप्लाई तो हुआ नहीं है, नहीं हुआ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हुआ है ना। इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं प्लस हुआ है, इसमें इसमें प्लस इसलिए नहीं हुआ है भैया, ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है। और अगर इससे यहाँ पे पहुंचना होगा तो हम प्लस प्लस करके कितनी बार पहुंचेंगे। अगर कितनी बार भी अगर प्लस प्लस करेंगे तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट ना। तो इसका मतलब कि 26 से अगर हम 649 पे हमें जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो समझ में आया, लेकिन कितने का मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये भी तो मालूम रहना चाहिए। तो अगर हम 26 से 649 पे अगर हम जाना चाहें तो क्या होगा, बताइए क्या करने वाले हैं हम इसमें। अगर यहाँ पे हम करें, यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ना थोड़ा देखिए बहुत ज्यादा, एक तरह से बोल सकते हैं थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है ना। यहाँ पे करना क्या होगा ना, पहले हमें 26 से 1 माइनस करना। 26 से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 आएगा ना। 26 से 1 माइनस करेंगे 25 आएगा, और 25 जो है आपका 25 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का अगर हम वर्ग निकालें तो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 का होगा 625 होगा 625, 625 होगा, और 625 से 649 जाना है ना। ये वाला ये काम नहीं कर रहा, ये वाला आइडिया काम नहीं कर रहा। दूसरा आइडिया देखते हैं, जो दूसरा आइडिया है वो है हमारा क्या है, 26 का अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करके देखें ना। अगर हम 26 से 25 का मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या होगा ना, 650 होगा। अगर हम 26 से 25 का मल्टीप्लाई करें तो 650 होगा, और 650 में अगर हम एक माइनस करें 649 होगा। यानी हुआ क्या है, ये हुआ ये है, देखिए क्या हुआ है, आप समझ में आएगा आपको अच्छे से। क्या हुआ है, 26 से पहले तो एक माइनस किया है, एक माइनस करके 25 किया ना। क्या किया, एक माइनस करके जो संख्या आया उन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई किया, और जो आया मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें भी 1 माइनस कर दिया ना। क्या किया हमने, हमने किया ना ऐसे कि 26 गुणे 25 -1, यही हमने किया ना। फिर जाके हमारा 649 आया था। आ नहीं आ रहा है समझ में। अरे भाई देखो यहाँ पे जैसे 26 है ना, ऐसे समझिए यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे 26 है, इससे एक कम कर लेंगे। 26 से एक कम किए 25 होगा। अगर 26 और 25 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब हम 26 25 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा 650 आ रहा था ना, 650 आ रहा था। लेकिन हमें तो 649 बनाना था, तो हम क्या किए, -1 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये वाला आइडिया इसमें लगा है। अब इसमें क्या है, 34 है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा 34 ना, फिर मल्टीप्लाई 33 -1, यही हुआ होगा ना, क्योंकि यही वाला सिस्टम तो इसमें लागू होगा ना। तो अगर हम 34 में 33 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा,
ना। तो हमारा होगा 11 22, 11 22 होगा। तो 11 22 तो आया इसका मल्टीप्लाई करके और -1 करेंगे तो 11 21 आएगा, यही आएगा। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमें मिल चुका है, जो कि क्या है, जो कि सही है ना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसने बोला 26 को ऐसा लिखे हैं हमने, यानी 649 लिखा है, तो हमको बता दो 34 को क्या लिखने वाले हैं हम। ये क्वेश्चन कहा, तो हमने किया क्या, हमने देखा सबसे पहले हम तो क्या करने किए कि पहले तो माइंड में हमारे ये समझ में आया कि 26 का हम क्या निकाल दे, स्क्वायर निकाल दे, तो देख रहे हैं बहुत ज्यादा आगे भाग गया ना। फिर हमने सोचा एक माइनस करके 25 का स्क्वायर निकाले तो कम हो जा रहा था ना, करने में दिक्कत आ रही थी। फिर हमें समझ में आया कि क्यों ना हम ये करें कि 26 का मल्टीप्लाई करके 25 कर दें। तो फिर हमने देखा 26 और 25 का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 650 आ रहा था ना, ठीक है ना, आ रहा था ना जब हम किए थे तो आ रहा था। फिर क्या किया, उसमें से एक माइनस करके ये किया ना। फिर हमने सोचा ये वाला आइडिया इसमें फॉलो कराते हैं, इसमें अगर फॉलो कर दिया तो ऑप्शन मिल जाएगा सही, अगर नहीं फॉलो किया तो फिर कोई और आइडिया लगाएंगे। आइडिया ही तो लगाएंगे, आइडिया बिना आइडिया का तो काम होने वाला नहीं ना, नहीं होने वाला है किसी भी चीज का ना, आइडिया लगाना ही पड़ेगा ना। तो हमने आइडिया लगाया तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही निकल के आया, जो कि सही हुआ है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले को, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखें अगर हम, तो यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 2024 ना, यही है ना, ये दिख रहा है ना आपको ये वाला, रुके ना, यहाँ पे 16, यहाँ पे 2024 है, तो यहाँ पे 16 से 2024 पे गया। फिर वही बात देखिए, वही सेम कंडीशन है, यहाँ पे देखिए इतना इतू सा है, इतना छोटा सा है, और ये इतना बड़ा सा है ना। इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, तभी तो यहाँ पे पहुंचा होगा यार। इतना लंबा सफर करना है इसको 16 को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जाएगा फिर ही तो जल्दी पहुंचेगा। आप कितनी बार 16 ऐड करके चेक करोगे, माइनस तो होगा नहीं ना, तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, कैसे हुआ है, वही हमें देखना है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2024 जो है यानी 224 है, वो अगर हम देखें तो 15 का अगर हम वर्ग करके देखें तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2025 ना। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 2024 है, लेकिन एक बात और है, एक बात और है कि यहाँ पे तो 15 ना लिख के यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा है ना। तो हमारे दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आया, हमने कहा कि क्या हो सकता है हम ये ही कर दें, हम 16 में से ही एक माइनस कर दें ना, 16 में से एक माइनस कर दें तो हमारा 15 आ जाएगा। 15 का हम स्क्वायर कर दें तो 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2025 आएगा ना, और इसमें से भी 1 माइनस कर दें। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, देखिए हमने क्या किया, हमने देखा कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 2025 होता है, लेकिन यहाँ पे 2024 है, तो हमने सोचा कि क्या क्यों ना हम 16 से एक माइनस करके 15 करें, और 15 का जो वर्ग आ रहा है उसमें से एक माइनस कर दे, ये आइडिया लगा दे ना। ये आइडिया सोचे हमने, अब इसी आइडिया को इसमें हम फॉलो कराते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना कंडीशन दिया है, देखिए एक तो ये दिया है, और देखिए यहाँ पे एक ठो ये दिया है और एक ठो ये दिया है ना। यहाँ पे तो इसको वो सेट कर रखा है, यहाँ पे भी सेट कर रखा है ना, यहाँ पे भी वो सेट कर रखा है, यहाँ पे भी सेट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह बना रखा है, यही वाली संख्या पूछ रहा है। तो ये वाला जो हमने आइडिया पकड़ा, ये वाला आइडिया को हम इस वाले में करा लेते हैं, ये तो सेट है ना, ये सेट है, तो ये जब सेट है इस वाले में हम आइडिया पकड़ाने का प्रयास करते हैं। अगर ये वाला आइडिया इसमें भी सेट हो गया तो फिर ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा ना। इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे 22 है, तो 22 है, तो 22 से अगर हमें क्या करना होगा, हमने किया क्या था,
हमने किया था जो संख्या माइनस थी, अरे जो संख्या थी यहाँ पे उसमें से एक माइनस किया था, यानी कि 22 से अगर हम क्या करेंगे 22 से एक माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 21 ना। और इसका हम वर्ग करेंगे, यही तो कर रहे थे, माइनस किए जो आया उसका वर्ग करेंगे। तो जो होता है 21 का वर्ग होता है वो क्या होता है 441 ना। और इसमें से भी हमें एक माइनस करना है ना। यहाँ पे भी देखिए जो वर्ग करने के बाद आया उसमें से भी हम एक माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक माइनस किए तो हमारा आया 440 ना। और हमने देखा कि यहाँ पे 440 आया भी है हमारा ना। ये वाला आइडिया इसमें भी फॉलो किया, इसमें भी फॉलो किया, और भैया तो इसमें तो कंफर्म है फॉलो करेगा ही ना। जब इसमें कर दिया इसमें कर दिया तो इसमें कैसे नहीं करेगा, इसमें फॉलो करा दीजिए। तो इसमें अगर हम फॉलो कराएं तो यहाँ पे है 24 से एक माइनस हम करेंगे ना। ये देखिए ये वाले को हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, 24 से एक माइनस करेंगे हम तो 23 आएगा ना। और अगर हम 23 का स्क्वायर निकालें ना, अगर हम 23 का स्क्वायर निकालें तो हमारा क्या होगा ना 529 क्या आएगा। अगर हम इसका स्क्वायर निकाले तो हमारा आया 529 आया, लेकिन जो आएगा उसमें भी एक माइनस करना है। हम 529 से एक माइनस करेंगे तो 528 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा ना। ठीक है, आया ना समझ में ये वाला क्वेश्चन आया कि नहीं। एक बार फिर से रिपीट कर दी इस वाले क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ना, इस वाले को भी इस वाले को भी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके घुमाने वाले हैं माइंड को ना। तो हमने देखा यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है 26 है, यहाँ पे 649 है, ये बहुत छोटा सा है, ये बहुत बड़ा सा है। तो हमने किया क्या मल्टीप्लाई वाला प्लान बनाया ना। हमने क्या कौन सा प्लान बनाया, हमने मल्टीप्लाई वाला प्लान बनाया। और हमने देखा कि क्या हुआ होगा, कुछ भी हुआ हो मल्टीप्लाई तो पक्का हुआ है। फिर हमने देखा कि 26 से -1 करके 25 से सिस्टम जो हमने बनाया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, तो हमारा देखें कि ये वाला निकल के आया -1 करके ना। ये हुआ, फिर जब ये हुआ तो यही आइडिया हम लोगों ने यहाँ पे भी पकड़ाया और देखा हमने कि ये निकल के यहाँ पे आ गया ना। उसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन में भी हमने किया, यहाँ पे 16 से 2024 बना था, तो हमारे ऑटोमेटिक माइंड में आया कि अरे यार 2025 तो 15 का होता है, 15 का होता है स्क्वायर ना, क्यों ना हम 16 से एक माइनस करके 15 ही बना ले, और 15 का स्क्वायर करके उसमें से भी माइनस कर दे। ये आइडिया समझ में आया, वही आइडिया हमने इसमें लगाया और इसमें भी सेट हो गया। जब इसमें सेट हुआ इसमें सेट हुआ तो ये भी तो अपने वाले के साथ सेट होना चाहिए ना, ये भी अपने वाली के साथ सेट हो गया ना। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को किया। आशा है कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ